हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे टूरिज्म क्लास 11th का चैप्टर 3 जो कि है कॉन्सेप्ट ऑफ टूरिज्म। पार्ट 3 है ये वीडियो का। पार्ट 1 और पार्ट 2 में ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, तो आप लोग जाके देख लेना वो। इस पार्ट 3 में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ टूरिज्म की, इंट्रोडक्शन टू माइस की, टाइप्स ऑफ टूर पैकेजेस की और टूरिज्म इम्पैक्ट जो है उसकी बात हम करेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहला है टाइप्स ऑफ टूरिज्म। सो UNWTO जो है उनने दो टाइप के हमारे टूरिज्म बताए कि दो तरीके के होते हैं। जो पर्पस ऑफ टूरिज्म होता है कि हम किस पर्पस से कहीं घूमने जा रहे हैं, उसको इनने दो तरीकों में बताया, दो टाइप्स में बताया। पर्सनल है पहला, दूसरा है बिजनेस। बाकी सारे जितने भी दूसरे और पर्पस ऑफ ट्रैवल होते हैं वो इन्हीं से ओरिजिनेट होते हैं, या तो वो पर्सनल के अंडर आता है या वो बिजनेस के अंडर आता है। ओके, इसके अलावा जो टूरिज्म है उसको हम स्पेशल इंटरेस्ट टूरिज्म कह सकते हैं। ये जो टूरिज्म है ये दोनों ही टूरिज्म इंडस्ट्री और टूरिस्ट के साथ काफी फेमस है, काफी पॉपुलर है। इसको हम सिट भी बोल सकते हैं। स्पेशल इंटरेस्ट से आपका सिंपली ये मतलब हो जाता है किसी एक चीज में आपका ज्यादा इंटरेस्ट होना। जैसे आपने टूरिज्म सब्जेक्ट जो लिया है इसमें आपका इंटरेस्ट है, स्पेसिफिकली इसमें इंटरेस्ट है, इसलिए आपने ये एज अ 6th सब्जेक्ट या 5th सब्जेक्ट लिया है। ओके, इसका एक और एग्जांपल हम समझते हैं। सिट कैन बी अ स्पेशल टूर फॉर बॉटनी स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम यूके फॉर विजिटिंग बोटानिकल गार्डन ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, ये एक स्पेशल टूर लग रहा है किसके लिए, बॉटनी स्टूडेंट्स के लिए जो कि यूके से आ रही हैं स्पेशली बोटानिकल गार्डन ऑफ इंडिया को घूमने। क्या है यहाँ पे, स्पेशल टूर है, स्पेशल इंटरेस्ट है और स्पेशल जगह पे जा रहे हैं किस लिए, अपने ज्ञान बढ़ाने के लिए। ओके, इसके बाद है हमारा रूट टूरिज्म। रूट टूरिज्म का सिंपल मतलब है पीपल ऑफ इंडिया ओरिजिन, PIO जिसको हम बोलते हैं, वो इंडिया में ट्रैवल करते हैं अपने रूट्स जानने के लिए, अपने एंसेस्टर्स को जानने के लिए, बेसिकली अपने खानदान को जानने के लिए। ये कैसे लोग होते हैं, ये ऐसे लोग होते हैं जो इंडिया के रहने वाले थे पर ये किसी और देश में चले जाते हैं और फिर वहां पे जाके सेटल हो जाते हैं। फिर इनको लगता है कि हम अपनी जो रूट्स हैं, जहां से हम आए हैं, हमारा क्या खानदान है, उसके बारे में हम जाने, हम अपने कल्चर और उसके बारे में जाने, तो तब ये इंडिया आते हैं और अपनी रूट्स में क्या है, अपनी रूट्स को ढूंढते हैं, अपने एंसेस्टर्स को ढूंढते हैं। ओके, आपकी जो बुक है उसमें ये टेबल दी गई हुई है। ये UNWTO ने आपका टूरिज्म जो है टाइप्स ऑफ टूरिज्म को बताया था। अभी हमने बात करी है कि पर्सनल टूरिज्म और बिजनेस टूरिज्म हो रहा है, और बाकी जितने भी आपके टूरिज्म है वो इन्हीं दोनों के अंडर में आ जाते हैं। सबसे पहले बिजनेस की बात कर लेते हैं। बिजनेस छोटा है। बिजनेस में 3 तरीके के हैं। रिसर्च है सबसे पहले, उसके बाद है बिजनेस ट्रैवलर्स, उसके बाद है माइस। माइस में हमारे 3 पार्ट हैं, कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स एंड ट्रेड शोज। ठीक है, ये तो हो गया बिजनेस। हमारा जो पर्सनल है, पर्सनल मतलब हम अपने मनोरंजन के लिए जाते हैं, हम अपनी पसंदीदा जगह पे जाते हैं। बिजनेस जहाँ पे आपको देखो, बिजनेस जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस ट्रैवल यूजुअली ऐसी जगह होती है जो कंपनियां भेज देती हैं, आपकी उसमें कोई चॉइस नहीं होती है। पर्सनल आपका खुद का चॉइस होता है, आपकी खुद की मर्जी होती है, आपका खुद का इंटरेस्ट होता है कि आपको कहाँ घूमने जाना है। इसमें काफी सारे तरीके के हैं। सबसे पहला जो है वो है हॉलीडे, लेजर एंड रिक्रिएशन। लेजर का मतलब होता है ऐसी कोई भी जगह पे जाना जहाँ पे हमारा फ्री टाइम होता है, जहाँ पे हम फ्री होते हैं तब जाते हैं। इसमें हमारा आ जाता है स्पोर्ट्स टूरिज्म, क्रूजेस, विजिटिंग हिस्टोरिकल साइट्स, बीच टूरिज्म एंड अदर्स। ओके, इसके बाद है हमारा विजिटिंग फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, जिसको हम VFR भी बोलते हैं। जब हम फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को किसी भी पर्पसेस के लिए विजिट करते हैं, वेडिंग्स हो गई, फ्यूनरल हो गया, फैमिली इवेंट्स हो गई या कोई और हो गया, ये सारी चीजें भी पर्सनल में आ जाती हैं। उसके बाद हमारा आता है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। इसमें हमारे एजुकेशनल टूर्स आ जाते हैं, शॉर्ट टर्म कोर्सेज आ जाते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज आ जाते हैं एंड अदर्स। ओके, उसके बाद हमारा चौथा है हेल्थ एंड मेडिकल कोर्स। इसमें मेडिकल ट्रीटमेंट आती है, कॉन्वेलेसेंट होम्स आ जाते हैं, अदर्स। ओके, इसमें ऐसा जितना समझाने का नहीं है, आप लोग ये आराम से याद कर लीजिएगा। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 पर्सनल में हमारे टोटल 8 है और आपके बिजनेस में 3 है। ठीक है, उसके बाद है हमारा पिलग्रिमेज और रिलीजियस मीट, मतलब तीर्थ यात्रा में जाने के लिए पिलग्रिमेज हो गया, ये रिलीजियस इवेंट्स हो गए।
उसके बाद है हमारा शॉपिंग। शॉपिंग में आप पर्सनल शॉपिंग कर सकते हो या बिजनेस से रिलेटेड शॉपिंग कर सकते हो। फिर ट्रांजिट आ गया एंड लास्टली जो है अदर्स में आ जाते हैं हमारे वॉलंटियर वर्क, स्पेशल इंटरेस्ट टूरिज्म, सिट आ जाता है इसमें, पर्सनल में आता है सिट और अदर्स। सिट में हमारे 4 तरीके और आ रहे हैं। सबसे पहला है एथनिक टूरिज्म, रूरल टूरिज्म, इको टूरिज्म एंड अदर्स। ओके, इसके बाद अब हम चलते हैं माइस की बात हम करेंगे, माइस क्या होता है और माइस की डेफिनेशन जानेंगे, उसके बारे में उसकी फुल फॉर्म जानेंगे। माइस का जो फुल फॉर्म होता है, एम से होता है मीटिंग, आई से होता है इंसेंटिव, सी से होता है कॉन्फ्रेंस और ई से होता है एक्सपोजिशन। ओके, मीटिंग के बारे में सबसे पहले समझते हैं। मीटिंग से मतलब होता है ऐसी मीटिंग्स रखी जाती हैं मैटर्स रिलेटेड टू बिजनेस, एकेडमिक्स, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स, मर्जर्स एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसी मीटिंग्स रखी जाती हैं इस पर्पस से कि हम बिजनेस से रिलेटेड जो मैटर्स हैं उसके बारे में डिस्कशन कर सकें, एकेडमिक से रिलेटेड जो मैटर्स हैं उसके बारे में डिस्कशन कर सकें, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स के बारे में डिस्कशन कर सकें और मर्जर्स या ऐसी जितने भी मैटर्स हैं या टॉपिक्स हैं उसके बारे में मीटिंग करके उनको हम अपनी टूरिज्म इंडस्ट्री है उसमें कैसे लागू कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में ये डिस्कशन होता है मीटिंग्स में। तो मीटिंग्स जो है वो इन हाउस मीटिंग्स भी हो सकती हैं और ऐसी मीटिंग्स भी हो सकती हैं जब आपको टूरिज्म करके किसी और सिटीज में जाना पड़ रहा है। ठीक है, जब आप दूसरी सिटीज में जाओगे तो क्या होगा, अगेन आपका टूरिज्म हो रहा है। इसके बाद है हमारा इंसेंटिव टूर्स। इंसेंटिव टूर्स बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस करवाती हैं। ऑर्गेनाइजेशन मतलब कोई कंपनी हो गई या स्पेसिफिकली ऑर्गेनाइजेशन हो गई। ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये अपने एम्प्लॉयज के लिए क्या है टूर्स रखवाती हैं, जिस इनका मेन जो पर्पस होता है, कंपनीज का जो मेन पर्पस होता है ये टूर्स रखवाने का, वो ये होता है कि जो उनके एम्प्लॉयज हैं उनको मोटिवेशन मिले बेटर परफॉर्मेंस की, और इस अगर बेटर परफॉर्मेंस करेंगे तो जो उनकी सेल है उनका जो काम है वो अच्छा होगा। इन टर्म्स ऑफ सेल जो है वो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उस कंपनी का फायदा होगा, इसलिए इंसेंटिव टूर्स रखाए जाते हैं। इसमें ये जो एग्जाम्पल है आपकी बुक का एग्जाम्पल है, ये आप लिख सकते हो। इसके बाद कॉन्फ्रेंस की जब हम बात करते हैं तो कॉन्फ्रेंस में आ जाती हैं हमारी कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स एंड सिम्पोजियम्स। ये हेल्ड कराई जाती हैं। बेसिकली ये कॉन्फ्रेंस रखी जाती है जब किसी भी कंपनी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा लगता है कि उसकी इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री में जैसे अगर कोई इशू है जो आ रहा है, कोई बैरियर है जो आ रहा है, जिसके बारे में स्पेसिफिकली ऑर्गेनाइजेशंस को, स्पेसिफिकली उस कंपनी को बात करनी है, डिस्कशन करना है, तो उसमें ये बात कॉन्फ्रेंस रखी जाएगी। उसमें इशू आता है जो भी, उसको क्या है क्लियरिफाई किया जाएगा, उसकी सोल्यूशन निकाली जाएगी। सो conferences refer to the conferences, seminars, symposiums that are held to deliberate over issues that may affect one industry or sector. Conferences इनको हम क्या बोल सकते हैं, इनको हम academic bodies बोल सकते हैं, associations बोल सकते हैं, as well as other bodies related to the particular industry. Okay. लास्ट हमारा आता है एक्सपोजिशन। एक्सपोजिशन रेफर टू द एक्सपोजिशंस, exhibitions, trade fair, events that are held to showcase some product or culture. Okay. क्या होती हैं ये एक्सपोजिशंस होती हैं, एग्जीबिशंस होती हैं, ट्रेड फेयर हो गए, इवेंट्स हो गए, जो बेसिकली रखी जाती हैं जिसकी वजह से कोई भी कंपनी है, कोई भी चीज़ें हैं, कोई भी कंपनी होगी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो गई, वो अपना प्रोडक्ट और अपना जो कल्चर है वो सबके सामने शोकेस कर सके। इसमें हम एक्सपोजिशन और एग्जीबिशन की स्पेशली बात करेंगे क्योंकि ये जो दोनों टर्म्स हैं थोड़ी कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं। एक्सपोजिशन हमारा जो होता है ना, आपको ध्यान रखना है कि ये फ्यूचर टेंस में ज्यादा होता है, एक्सिबिशन प्रेजेंट टेंस में हो रहा है। अब एक्सपोजिशन हम समझेंगे, जैसे इसमें एग्जांपल लिखा है, ऑटो एक्सपोजिशन हेल्ड एनुअली इन न्यू दिल्ली। ऑटो एक्सपोजिशन ऐसी एक्सपोजिशन होती हैं जहाँ पे बहुत सारी गाड़ियां रखी होती हैं, इसमें काफी फैंसी गाड़ियां हो जाती हैं या ऐसी फास्ट कार्स हो जाती हैं जो जनरली लोगों के पास नहीं होती हैं। तो ये सारी ऐसी एक्सपोजिशन रखी जाती है जिसमें लोग आते हैं, उन गाड़ियों को देखते हैं, उन गाड़ियों के बारे में जानते हैं, उन्हें पता है कि ये कौन सी कंपनी की गाड़ी है, कौन से ब्रांड की गाड़ी है, वो सिर्फ देख सकते हैं। या आप बुकिंग करके उसकी, जैसे कोई भी कंपनी है वो निकालती है कि हम 6 महीने बाद इस गाड़ी को लॉन्च करेंगे, तो जो 6 महीने का टाइम है उस टाइम पे आप उसको यूज नहीं कर सकते हो,
आप बस अपनी बुकिंग डाल सकते हो, पर 6 महीने बाद आप उसको यूज कर सकते हो। दैट इज द टाइम फ्रेम। इसको क्या है, ये फ्यूचर में हम बात कर रहे हैं। एक्सपोजिशन कभी भी अगर आप ध्यान दोगे तो फ्यूचर में ही बात हो रही है। इसका एक और एग्जांपल समझते हैं। मॉल्स में आप लोगों ने देखा होगा कि काफी ब्रांड्स की या काफी जो कंपनी है वो अपनी गाड़ियां रखती हैं, एज अ शोकेस रखती हैं, और उसमें लिखा होता है कि इतने महीने बाद हमारी गाड़ी आएगी। 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, इतने बाद आपकी ये जो गाड़ी है, ये मॉडल जो है उसके बाद लॉन्च होगा। 6 महीने ले लेते हैं, 6 महीने बाद लॉन्च होगा। तो उस 6 महीने में आप क्या कर सकते हो, आप उस गाड़ी को देख सकते हो, आप अंदर बैठ सकते हो, कंफर्टेबल है कि नहीं, उसके सारे फीचर जो हैं वो आप फील कर सकते हो, देख सकते हो। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप अपनी बुकिंग करा सकते हो, नहीं तो नहीं। तो ये है एक्सपोजिशन, ठीक है। एग्जीबिशन की स्पेशली जब हम बात करते हैं तो एग्जीबिशन हमारे प्रेजेंट में होता है, जैसे कि आर्ट एग्जीबिशंस और फैशन वीक। फैशन वीक और आर्ट एग्जीबिशन की बात करते हैं। सबसे पहले आर्ट एग्जीबिशन देखते हैं। कोई भी आप एग्जीबिशन में जाओगे, स्पेशली आर्ट एग्जीबिशन में जाओगे, तो आपको कोई ड्राइंग पसंद आती है, आर्ट एग्जीबिशन या ऑक्शन भी इसमें हम ले सकते हैं। कोई ड्राइंग पसंद आती है या कोई प्रोडक्ट पसंद आता है तो उसमें ऑक्शन लगती है, उसमें आप बिडिंग करते हो, आप पैसे बोलते हो कि इतने पैसे की है, और वो आप उसी टाइम खरीद सकते हो अगर आपकी बिडिंग ज्यादा, पैसे ज्यादा हो। सो दिस इज आर्ट एग्जीबिशन। तुरंत हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है, फ्यूचर का नहीं है कि 6 महीने बाद मिलेगा। दिस इज जस्ट प्रेजेंट कि आपने पैसे दिए और आपने अपना प्रोडक्ट ले लिया। फैशन वीक की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे मॉडल्स कपड़े पहन के डिजाइनर के निकल रही होती हैं, और उसमें से किसी को भी कोई ड्रेस अच्छी लगती है तो वो उसी टाइम खरीद सकता है या रेंट कर सकता है। दिस इज व्हाट, दिस इज प्रेजेंट में हम बात कर रहे हैं। एक्सपोजिशन जो है वो फ्यूचर में बात हो रही है, आप उसको खरीद नहीं सकते हो, जस्ट आप फ्यूचर में उसको खरीदोगे। ओके, सो जो हमारा माइस टूरिज्म है ये काफी ज्यादा टूरिज्म इंडस्ट्री से पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि since business travel needs to be taken up even when one does not have time for recreational activity। ठीक है, जब किसी के पास रिक्रिएशनल एक्टिविटी का टाइम नहीं है तो वो बिजनेस ट्रैवल कर सकता है, और ज्यादातर कंपनीज बिजनेस ट्रैवल में भेज देती हैं। इसमें आपकी पर्सनल चॉइस नहीं होती है कि आपको इस जगह पे जाना है या इस जगह पे नहीं जाना है, आपको जाना होता है। तो क्या है, आप टूरिज्म तो कर ही रहे हो। ओके, इसलिए भी ये काफी हमारा पॉपुलर है। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ टूर पैकेजेस की। सबसे पहले हम टूर की बात करेंगे और उसके बाद हम समझेंगे टूर पैकेजेस के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं टूर क्या होता है। अ टूर इज अ प्री अरेंज्ड जर्नी which includes accommodation, transportation, food services, entertainment to one or more destination and back to the point of origin। सो जो टूर होता है ना, ये हमारा प्री अरेंज जर्नी होती है। हम कहीं पे भी जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम पहले से डिसाइड करते हैं कि इस डेट से लेके इस डेट तक जाएंगे। वहां पे जब हम जाएंगे तो कौन से होटल में रहेंगे, मतलब कौन से अकोमोडेशन में रहेंगे। उसके बाद जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन, हम जाएंगे कैसे, बस से जाएंगे, एयरप्लेन से जाएंगे, रेलवे से जाएंगे या गाड़ी से जाएंगे, ये हमारी ट्रांसपोर्टेशन होगी। हम ये डिसाइड करते हैं हमें कैसे जाना है। उसके बाद हम फूड सर्विसेज डिसाइड करते हैं कि मतलब हमें वहां जाएंगे, हम कौन सी तरीके का खाना खाएंगे, वहां पे जो वो रेस्टोरेंट है वो कौन सा अच्छा रेस्टोरेंट है, क्यूजीन कौन सी वहां की फेमस है। एंड लास्टली जो एंटरटेनमेंट है मतलब हमारा वहां पे क्या एक्टिविटीज हो गई, ऐसी कौन सी सुविधाएं हैं जिसको हम वहां जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं, इंजॉयमेंट कर सकते हैं। ये हमारा होता है टूर। ठीक है, टूर पैकेजेस यूजुअली हैव अ प्री डिटरमाइंड प्राइस। पहले से डिटरमाइंड होता है इस प्राइस, लेंथ ऑफ टाइम पहले से बताई होती है, फीचर्स जो हैं पहले से बताए होते हैं। और टूर पैकेजेस बहुत सारे ऑप्शंस में आते हैं, बहुत सारे तरीके के आते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसा टूर पैकेज चाहिए, उस हिसाब से अपने अपने इनकम के हिसाब से आपको चाहिए, या आपको जो फैसिलिटीज है उसके हिसाब से चाहिए। जो भी आपकी जो इच्छा है, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप टूर पैकेज उसको खरीद सकते हो। ठीक है, तो यही बोल रहा है, बट कैन ऑल्सो ऑफर ऑप्शन फॉर सेपरेट परचेज। ठीक है, टूर्स दैट इंक्लूड ऑल सर्विसेज, ऐसे टूर्स जो सारी सर्विसेज एक प्राइस के लिए देते हैं तो उनको हम बोलते हैं ऑल इंक्लूसिव टूर्स। हमारे जो ऑल इंक्लूसिव टूर्स हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला पार्टिसिपेटिंग टूरिस्ट होता है और इंटरनरी टूरिस्ट होता है। इसको मैं एक बार थोड़ा सा लंबा हो जाता है, आपकी बुक में ना 2 अलग अलग आपका इलस्ट्रेशन दे रखा है, 3.4 एंड 3.5। उसको मैं एक ही में बता देती हूँ क्या होता है। ऑल इंक्लूसिव टूर्स हो गए हमारे 2 तरीके के।
सबसे पहला है हमारा पार्टिसिपेटिंग टूरिस्ट, एंड इंटरनरी। पार्टिसिपेटिंग टूरिस्ट में आपके दो तरीके के आ जाते हैं। शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूं मैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। जिट हो जाता है ये, और फिट हो जाता है। जिट हमारा है ग्रुप इंक्लूसिव टूर, और फिट है हमारा फ्री इंडिपेंडेंट ट्रैवल। इंटरनरी की जब हम बात करते हैं तो इसमें टू टाइप्स आ जाते हैं हमारे। अगेन इसमें हमारा देखो, ये जो है पार्टिसिपेटिंग टूरिस्ट जो है, ये हमारा टाइप्स ऑफ टूर है, और जो इंटरनरी है ये हमारा टाइप्स ऑफ टूर पैकेजेस है। ठीक है, इंटरनरी में हमारा आ जाता है रेडी मेड टूर पैकेज एंड टेलर मेड टूर पैकेज। अब ये दोनों ही मिलके हमें तीन तरीके के फॉर्म्स दे रहे हैं। सबसे पहला है हमारा एस्कॉर्टेड, होस्टेड एंड इंडिविजुअल। ओके, ये हमारा पूरा डायग्राम हो गया है। ये हमारा पूरा डायग्राम हो गया है ऑल इंक्लूसिव टूर्स का। सबसे पहले अब हम बात करेंगे पार्टिसिपेटिंग टूरिस्ट की एंड टाइप्स ऑफ टूर की। चलते हैं आगे। अब पार्टिसिपेटिंग टूरिस्ट की जब हम बात करते हैं तो इसमें मैंने क्या बताया, दो आते हैं जो कि है जिट और फिट। जिट को हम बोलते हैं ग्रुप इंक्लूसिव टूर, और फिट को हम बोलते हैं फ्री इंडिपेंडेंट ट्रैवल या टूर या ट्रैवलर, जो भी बोलना चाहो। अब सबसे पहले हम बात करते हैं जिट की। Wherein the tourist travels in the company of other tourists in a group। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, कोई भी टूरिस्ट है वो ग्रुप में जाता है। वो ग्रुप 15 लोगों का हो सकता है या ज्यादा का हो सकता है। ठीक है, ये जो ग्रुप है इसको हम बोलते हैं पैक्स। पैक्स ट्रैवलिंग टुगेदर, ज्यादातर ये पैक्स में ही जाना जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें जिट जो है इसमें सर्टेन नंबर ऑफ ट्रैवलर्स की रिक्वायरमेंट होती है इन ऑर्डर टू गो अहेड। मतलब टूर करने के लिए इतने लोग होना जरूरी है, वरना जो हमारा ग्रुप है जिट है वो नहीं आगे बढ़ पाएगा, वो आगे घूमने नहीं जा पाएगा। ओके, और ये कौन डिसाइड करता है, ये टूर ऑपरेटर डिसाइड करता है। ओके, द नंबर ऑफ पैसेंजर्स, जो पैसेंजर्स के नंबर है कितने होने चाहिए, 15 होने चाहिए, 20 होने चाहिए, 10 होने चाहिए, कितने भी होने चाहिए, वो डिटरमाइन करता है हमारा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो कि हो जाता है कोच या बस। ओके, सिंपल सा है जेट हमारा। अब हम बात करते हैं फ्री इंडिपेंडेंट ट्रैवल की, एंड इसको हम फ्री इंडिविजुअल ट्रैवलर भी बोल सकते हैं। फिट बोलूंगी वैसे तो मैं, समझते रहना। ठीक है, फ्री इंडिपेंडेंट ट्रैवल, फ्री इंडिविजुअल, यहाँ पे इंडिविजुअल की बात हो रही है। wherein either one tourist or couple of tourists travel on a prefixed tour specially made to suit the requirement of the tourist. The components of fit itinerary may resemble a package, but the itinerary is custom built for the traveler. इसको एग्जाम्पल से अब हम समझते हैं। फ्री इंडिपेंडेंट में ज्यादातर हम फैमिली को लेकर चलते हैं। 4 जने हैं फैमिली में, 4 जने जाते हैं घूमने, तो वो क्या कर रहे हैं, वो फिट में जा रहे हैं। दे आर नॉट ग्रुप। ग्रुप हमारे एटलीस्ट 15 होने चाहिए, उसके बाद हमारा ग्रुप माना जाएगा। एटलीस्ट 10 हो, चलो 15 भी नहीं, तो दैट इज ग्रुप। जब हम फ्री की बात करते हैं तो इसमें कम होने चाहिए, एक टूरिस्ट हो गया या कपल ऑफ टूरिस्ट हो गए। ओके, इसमें 4 जने हो सकते हैं, 5 जने हो सकते हैं। ठीक है, ये सारे जो हैं ये फ्री इंडिपेंडेंट ट्रैवल करते हैं। ये अपनी सुविधा, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चलते हैं। ठीक है, ऐसे टूर जो हैं, ऐसे जो इंडिपेंडेंट ट्रैवल है, ये अपनी प्रीफिक्स टूर में चलते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के साथ चलते हैं। इनका जो है कस्टम बिल्ड होता है, ये टूर जो है ये कस्टम बिल्ड होता है, जो ट्रैवलर है, जो टूरिस्ट है, उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे टूर पैकेजेस में इंटरनरी का क्या रोल होता है, इंटरनरी का मतलब क्या होता है। द ऑल इंक्लूसिव टूर्स आर ऑफन कैटेगराइज्ड। देखो,
हमने इंटरनरी की बात करी तो इंटरनरी में रेडीमेड टूर आ जाते हैं एंड टेलर मेड और कस्टमाइज्ड टूर पैकेजेस आ जाते हैं। ओके, तो इंटरनरी इज अ ट्रैवल शेड्यूल होता है इंटरनरी, जो कि सारी डिटेल प्रोवाइड करता है टूर की, जैसे कि फ्लाइट नंबर्स प्रोवाइड करता है, डिपार्चर टाइम प्रोवाइड करता है, रिजर्वेशन कंफर्मेशन नंबर्स हो जाते हैं। ये सारी चीजें जो है ये इंटरनरी में आपकी ऑलरेडी मेंशन होती हैं, ये पूरा स्केड्यूल्ड होता है। इसके साथ साथ ये जो प्लान्ड एक्टिविटी है ना वो भी इसमें मेंशन होती है। तो सारी चीजें आपकी इंटरनरी में ऑलरेडी मेंशन होती हैं, ऑलरेडी बताई गई होती है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। ओके, ये टूर है गाइस। ठीक है, आगे चलते हैं। इंटरनरी के बेस पे हम बात करते हैं। अभी हमने बात करी पार्टिसिपेटिंग टूरिस्ट की, अब हम इंटरनरी पे बात करेंगे। मैंने बताया दो होते हैं टाइप, रेडीमेड टूर पैकेज हो गया और टेलर मेड टूर पैकेज हो गया। पहले हम इन दोनों को समझेंगे, उसके बाद हम इसकी बात करेंगे। सबसे पहला है हमारा रेडीमेड टूर पैकेजेस। ये ऐसे पैकेजेस होते हैं जो कि प्री फिक्स्ड इंटरनरी पे बेस्ड होते हैं। ओके, जो प्राइस है टूर का, सर्विसेज है, नंबर ऑफ पैक्स हो गया, लेंथ ऑफ टूर हो गई, ये सारी जो चीजें हैं ये जो टूर कंपनी है वो ऑलरेडी डिसाइड करके आपको प्रिपेयर करके देती है। द कस्टमर कैन बाय द प्री डिसाइडेड टूर पैकेज एज ऑफर्ड। ठीक है, इसमें जो है रेडीमेड जब आता है तो इसमें आप अपनी मर्जी से चेंजेस नहीं करा सकते कि नहीं भैया हमारा जो प्राइस है वो कम कर दो, हमारे जो नंबर ऑफ पैक है वो कर दो, जो सर्विसेज है इसमें हमें ज्यादा क्यों नहीं मिल रही है, ये क्यों नहीं मिल रही है, वो क्यों नहीं, ये सारी चीजें आप नहीं कर सकते हो। इसमें आपको जैसा टूर कंपनी दे रही है पैकेज, टूर पैकेज जो दे रही है टूर कंपनी, वो आपको वैसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ओके, टेलर बेस्ड टूर पैकेज या कस्टमाइज टूर क्या होता है, इसमें जो है आप चेंजेस करा सकते हो। मेक चेंजेस टू इंक्लूड change accommodation, transportation, sightseeing and other services in the tour package as per the requirement of the tourist। ठीक है, इसमें आप accommodation हो गई, transportation हो गई, sightseeing हो गई या कोई भी दूसरी सर्विस है वो आप चेंज करा सकते हो अपने हिसाब से कि भैया इस डेट पे मैं नहीं आ पा रही हूँ तो आप थोड़ी डेट इधर उधर कर दो, उस हिसाब से मैं आ जाऊंगी, या जो पैसे हैं थोड़े कम कर दो, बढ़ा दो, जो भी है वैसी सारी जो चीजें हैं इसमें आप अपने हिसाब से करा सकते हो। कि मेरे को ना ऊंचे से डर लगता है तो मैं ऊपर नहीं जाऊंगी, ज्यादा हाइट में नहीं जाऊंगी, मुझे नीचे नीचे रखो तरह, वो सब सारी चीजें करा सकते हो। सो क्या बात हो रही है, सिंपल सी है, कस्टमाइज करा सकते हो, आप अपने हिसाब से करा सकते हो उसको। तो यूजुअली इट इज सीन दैट फिट्स गो मोर ऑफन फॉर टेलर मेड टूर पैकेजेस देन जिट्स। ठीक है, फिट जो होते हैं वो टेलर मेड फिट जो होते हैं वो टेलर मेड टूर पैकेजेस में ज्यादा जाते हैं और जो जिट्स हैं ये लोग रेडीमेड टूर पैकेजेस में ज्यादा जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है पहले से फिक्स्ड होता है और इसको क्या है, टूर ऑपरेटर जो है वो ज्यादातर ऑपरेट कर रहा होता है, टूर कंपनी जो है वो ऑपरेट कर रही होती है। सो जिट हमारा इसमें जाता है और फिट हमारा इसमें जाता है, टेलर मेड में जाता है, जिट हमारा रेडीमेड में जाता है। अब जो हमारे बचे हुए हैं क्या फॉर्म्स हमें ऑफर करी जाती हैं उसके बारे में बात करते हैं। 3 तरीके के हैं, एस्कॉर्टेड, होस्टेड एंड इंडिविजुअल। चलते हैं आगे। अब हम ये जो तीनों हैं ये आपकी क्या बात कर रहे हैं, ये बता रही हैं ट्रैवल गाइड, ट्रैवल गाइड बता रहे हैं। बात करते हैं, अब मैं समझाती हूँ। एस्कॉर्टेड टूर ये जो है ना इसमें आपको एक एस्कॉर्ट लगता है, मतलब ट्रैवल गाइड लगता है जो कि लोकल हो सकता है या आपकी कंट्री का ओरिजिन हो सकता है या उस पर्टिकुलर कंट्री का ओरिजिन का हो सकता है। ये आपके साथ आपके ट्रिप में जैसे शुरू होगी तब से लेके एंड तक आपके साथ रहेगा, आपको समझाएगा सारी जो जगहें हैं उसके बारे में, कैसे क्या हिस्ट्री है उसकी, क्या महत्व है, ये सारी चीजें आपका एस्कॉर्टेड टूर करता है। ठीक है, ट्रैवल्स विद द टूर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द टूर टिल द एंड। ठीक है, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द टूरिस्ट द एस्कॉर्टेड टूर्स यूजुअली यूज लोकल गाइड। ज्यादातर लोकल गाइड इसमें होते हैं, लोकल गाइड की सर्विसेज होती हैं अलग अलग डेस्टिनेशन और साइट्स पे। ठीक है, एस्कॉर्टेड क्या है, ऑलवेज होता है, मतलब आपके साथ हमेशा होता है, ऑलवेज होता है, आपके साथ शुरू से लेके एंड तक है। होस्टेड टूर की जब हम बात करते हैं, इन दिस टाइप ऑफ टूर न्यू होस्ट मीन्स टूर ग्रुप एट ईच डेस्टिनेशन। मतलब हर डेस्टिनेशन पे आपको नया होस्ट मिल रहा है। इधर मैं ये बना देती हूँ, देखो ये जगह है, डिब्बा नाम रख देते हैं इस जगह का।
इसमें अलग अलग ये चार और जगह है, ठीक है। ये जगह आप डिब्बे जगह पे घूमने जाते हो, इसमें आप सारी डेस्टिनेशन, चारों डेस्टिनेशन जो है आपको घूमनी होती है। तो पहले इधर जब आप आते हो, तो आपको नया होस्ट मिलता है, फिर आप इधर आते हो तो आपको नया होस्ट मिलता है, फिर आप इधर आते हो तो आपको नया होस्ट मिलता है, और इधर आते हो तो आपका नया होस्ट मिलता है। मतलब ये जो चारों ही जगह हैं इसमें आपको नया होस्ट मिल रहा है, अलग अलग होस्ट मिल रहे हैं अलग अलग डेस्टिनेशन पे। तो सिंपल सी बात बोल रही है, अ न्यू होस्ट मीट्स द टूर ग्रुप एट ईच डेस्टिनेशन। द होस्टेड टूर also uses local guide services at different destination and sites। ट्रैवल गाइड की जब हम बात करते हैं, जब एस्कॉर्टेड टूर हो गया, होस्टेड टूर हो गया, इन सारी चीजों की जब हम बात करते हैं तो इसमें ज्यादातर जो है लोकल गाइड को प्रेफर किया जाता है, क्योंकि उसको जगह का अच्छे से पता होता है, क्या उसकी हिस्ट्री है, क्या नहीं है, क्या उनको दिखाना चाहिए और कैसे उस चीज को अच्छे से जो टूरिस्ट है वो समझ पाए। ये लोकल गाइड सबसे अच्छे से कर सकता है, इसलिए लोकल गाइड जो है उसको सबसे ज्यादा प्रेफर किया जाता है। लास्ट है हमारा इंडिविजुअल टूर। इंडिविजुअल टूर में जो होते हैं, जो टूरिस्ट होते हैं ना, वो कहते हैं कि भाई हमें ट्रैवल गाइड, टूरिस्ट, हमें होस्टेड टूर, एस्कॉर्टेड टूर, इन सब की कोई जरूरत नहीं है, हम अपनी मर्जी से घूम सकते हैं, हमें जब जरूरत होगी तब हम ये जो ट्रैवल गाइड है उसको रख लेंगे, ठीक है। ये सिंपल सी ये बात करते हैं, पढ़ लेती हूँ फिर भी। इन दिस टाइप ऑफ टूर द टूर मेंबर्स ट्रैवल ऑन देयर ओन विदाउट एनी एस्कॉर्ट और होस्ट। बिना एस्कॉर्ट, बिना होस्ट के घूम लेते हैं ये। और ये क्या है अभी मैंने बताया, ये बोलते हैं जब हमें जरूरत होगी, जब हमें लगेगा ट्रैवल गाइड चाहिए हमें, तब हम रख लेंगे। द सर्विस ऑफ लोकल गाइड्स आर एंगेज्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ओके, अब हम आगे चलते हैं। इसके साथ साथ टूर पैकेजेस में ही अगर आप ध्यान दोगे, आपके 50 नंबर जो पेज है, 50th पेज है, उसमें आपका एक फेमिलराइजेशन टूर बताया गया है कि ये क्या होता है। फेमिलराइजेशन टूर को हम फैम टूर भी बोलते हैं। ये एक कॉम्प्लीमेंट्री या रिड्यूस रेट ट्रैवल प्रोग्राम होता है। किसके लिए? ट्रैवल एजेंट्स के लिए होता है, ये टूर ऑपरेटर्स के लिए होता है, या कोई अदर ट्रैवल बायर जो है उनके लिए होता है। कभी कभी ये ट्रैवल जर्नलिस्ट जो है उनके लिए भी रख दिया जाता है। ये बनाया गया है, डिजाइन किया है टू इक्वेट पार्टिसिपेंट विद स्पेसिफिक डेस्टिनेशन और सप्लायर सच एज अकोमोडेशन और ट्रांसपोर्ट सो एज टू सिमुलेट द सेल ऑफ ट्रैवल टू द डेस्टिनेशन। सिंपल सी बात है, ये इसलिए रखा जाता है ताकि जो सेल ऑफ ट्रैवल है, डेस्टिनेशन है, वो बढ़े। और इसके साथ साथ अकोमोडेशन और ट्रांसपोर्ट को ध्यान रखना है आपको इसमें। उसके बाद जो है लास्ट पॉइंट हमारा बोल रहा है, फेमिलराइजेशन टूर्स आर ऑल्सो नोन टू बी ऑफर टू ट्रैवल जर्नलिस्ट एज रिसर्च ट्रिप्स। जब ट्रैवल जर्नलिस्ट कहीं घूमने जाते हैं तो वो एज अ रिसर्च ट्रिप में जाते हैं। क्या हो रहा है, ये हमारा बिजनेस ट्रैवल हो रहा है, भूलिएगा मत। रिसर्च ट्रिप में जाते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कल्टिवेटिंग मीडिया कवरेज और स्पेशल ट्रैवल प्रोडक्ट्स। ओके, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आ सकता है, पूछ सकते हैं कि फेमिलराइजेशन टूर के बारे में आप थोड़ा बता दो। इससे ज्यादा जो फेमिलराइजेशन टूर है उसके बारे में नहीं बताया गया है, तो ये ज्यादा नंबर में नहीं आते, थोड़े कम नंबर पे ही आएगा। चलते हैं अब हम आगे। अब हम लोग बात करेंगे टूरिज्म इम्पैक्ट की, कि टूरिज्म का क्या इम्पैक्ट होता है। टूरिज्म इन एनी डेस्टिनेशन लीड्स टू अ लॉट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द गेस्ट, जिसको हम टूरिस्ट बोलते हैं, और होस्ट, जिसको हम लोकल बोलते हैं। अब कोई भी, हम में से कोई भी जाता है कहीं घूमने तो हम लोकल्स के बीच में होते हैं, है ना। हम कहीं पे भी जाते हैं तो हमारा इंटरेक्शन होता है किसके साथ? लोकलों के साथ। द गेस्ट इंटरैक्ट विद द होस्ट, जो गेस्ट है वो होस्ट के साथ इंटरैक्ट करता है। कैसे इंटरैक्ट हो जाता है इसमें? टू बाय प्रोडक्ट्स, मतलब शॉपिंग करते हुए, सर्विसेज में, लोकल क्यूजीन खाते टाइम, पार्टिसिपेट इन लोकल इवेंट्स, वहां जो लोकल इवेंट्स होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हुए। तो ये क्या हो गया? ये इंटरैक्शन हो गया होस्ट और हमारे गेस्ट के साथ, ठीक है। दिस इंटरैक्शन बिटवीन टू ग्रुप्स ऑफ पीपल लीड टू सम इन्फ्लुएंसेस ऑन बोथ द होस्ट एंड द गेस्ट कम्युनिटी ऑफ द डेस्टिनेशन। ये जो इंटरैक्शन होता है दो अलग ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में, किसके बीच में? गेस्ट और होस्ट के बीच में। ये जो अलग इंटरैक्शन हो रहा है, इससे क्या है, दोनों के ऊपर ही अलग प्रभाव पड़ता है, अलग इन्फ्लुएंसेस आते हैं। जो गेस्ट है वो लोकल से कुछ सीखता है और जो लोकल है वो गेस्ट से कुछ सीखता है।
changes that can be seen in the environment and the community over a period of time, possibly due to the tourism activities, are known as impact of tourism. देखिए, चेंजेस में हम यहाँ पे इन्फ्लुएंसेस भी बोल सकते हैं। ऐसे चेंजेस जो कि इन्वायरमेंट में और कम्युनिटी में देखे जाते हैं एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, किसकी वजह से? टूरिज्म एक्टिविटीज की वजह से। टूरिज्म एक्टिविटीज जब होती हैं तो इन्वायरमेंट में चेंज आता है, कम्युनिटी में चेंज आता है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, उसको जो है उसको हम इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म कहते हैं। इसके 3 टाइप हैं। सबसे पहला है सोशियो कल्चर, एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिकल। इसमें मैंने सोशियो कल्चर और इकोनॉमिक रखा है, तो हम पहले सोशियो कल्चर और इकोनॉमिक पढ़ेंगे, उसके बाद हम एनवायरमेंटल पढ़ेंगे। अब हमारा जो हमने पढ़ा है अभी जस्ट कि टूरिज्म इम्पैक्ट कैसे होता है, जब गेस्ट और होस्ट का इंटरेक्शन होता है कहाँ पे? टूरिस्ट डेस्टिनेशन में। तो क्या होता है? हमारा टूरिज्म इम्पैक्ट होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सोशियो कल्चर। सर्टन इफेक्ट ऑन दी होस्ट कम्युनिटीज कैन बी ऑब्जर्व ड्यू टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रिलेशनशिप विद द टूरिस्ट एज वेल एज इंटरेक्शन विद द टूरिज्म इंडस्ट्री। सोशियो कल्चर की जब हम बात करते हैं, जो होस्ट है ना, होस्ट कम्युनिटी में काफी सारे ऐसे बदलाव देखे जाते हैं, ऑब्जर्वेशन किया गया है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ऐसे बदलाव होते हैं किसकी वजह से? गेस्ट के इंटरेक्शन की वजह से। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होता है? रिन्यूअल ऑफ कल्चरल प्राइड एज टूरिस्ट visits help the local to revisit their own culture and heritage and enhancing a sense of belongingness and help to preserve the ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट। क्या होता है इसमें पॉजिटिव? हमारा कोई भी हमारी जगह घूमने आए, कोई भी हमारा स्टेट घूमने आए या गांव घूमने आए, तो इससे क्या होता है? हमें प्राउड फील होता है कि कोई हमारी कल्चर को देखने आ रहा है, कोई हमारी हेरिटेज को देखने आ रहा है। हमें बिलोंगिंगनेस का सेंस आता है, हमें बिलोंगिंगनेस की फीलिंग आती है कि यार ये टूरिस्ट जो है इनको हमारी चीज पसंद आ रही है, हमारी ट्रेडिशनल आर्ट है, क्राफ्ट है, कल्चर है, हेरिटेज है, ये सारी चीजें जो है पसंद आ रही हैं, इससे आपको अच्छा फील होगा। तो ये हो गया पॉजिटिव इम्पैक्ट। नेगेटिव इम्पैक्ट तब होता है जब जो लोकल्स होते हैं, जो होस्ट होता है, वो जो टूरिस्ट है उनकी ड्रेसिंग स्टाइल अडॉप्ट करने लग जाते हैं, ईटिंग हैबिट अडॉप्ट करने लग जाते हैं, बिहेवियर, लैंग्वेज, ये सारी चीजें जब अडॉप्ट करने लग जाते हैं तो इससे क्या होता है? कल्चरल डिग्रेडेशन होता है और जो लोकल कस्टम आर्ट्स हैं ये डिसऑर्डर्ड हो जाती हैं। ओके, तो अगर आप किसी और की चीजें फॉलो करने लग जाओगे तो आप अपना खुद का कल्चर और अपना खुद का हेरिटेज नहीं संभाल पाओगे। आपको लगेगा नहीं मेरा तो बेकार है, इसका फॉलो करना चाहिए। ये आ जाता है, ये हमारा नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक इम्पैक्ट की। ऐसा इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होता है? टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन द वर्ल्ड मानी जाती है। इसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि ये बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट देती है लोकल डेस्टिनेशन रीजन में। ठीक है, गिव्स राइज टू एम्प्लॉयमेंट इन द लोकल डेस्टिनेशन रीजन एज वेल एज इन द गेस्ट टूरिस्ट जनरेटिंग रीजन। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है हमारे इकोनॉमिक में। हम जब बात करते हैं तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारा हो रहा है जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, लोगों को नौकरियां मिल रही हैं बहुत सारी, दैट इज द पॉजिटिव इम्पैक्ट। पर नेगेटिव इम्पैक्ट तब होता है जब इन्फ्लेशन हमारा बढ़ जाता है, क्योंकि जो कंज्यूमर प्रोडक्ट है उसकी डिमांड बढ़ जाती है, जिसकी वजह से प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है उसमें इंक्रीज आ जाता है। लैंड हाउसिंग जो है वो आपकी बढ़ जाती है, पैसे बढ़ जाते हैं, तो शॉर्ट कॉस्ट ऑफ लिविंग हो जाती है। महंगाई जब बढ़ती है तो सभी को दिक्कत होने लगती है। ठीक है, तो ये हमारा नेगेटिव इम्पैक्ट है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। और पॉजिटिव तब है जब एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है सब। लास्ट हमारा चलते हैं हम एनवायरमेंटल इम्पैक्ट में। एनवायरमेंट हमारा क्या इम्पैक्ट करता है, कैसे इम्पैक्ट होता है टूरिज्म का एनवायरमेंट पे। टूरिज्म एक्टिविटी is greatly related to the physical environment of the destination, and tourism activity affects it both positively and negatively. Environment में again positive और negative impact दोनों ही पड़ते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो है positive impact पड़ता है, protection of selected natural areas and prevention from further ecological decline can be seen in national park and wildlife sanctuaries. As a result, tourism activities, as it requires regular
एनवायरमेंटल ऑडिट्स। क्या हो रहा है, हमारे जो नेचुरल एरियाज हैं, नेशनल पार्क हो गया, हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, इसका क्या है, प्रोटेक्शन किया जा रहा है। क्योंकि लोग आते हैं नेशनल पार्क में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में, किसको देखने, जानवरों को देखने, वाइल्ड एनिमल्स को देखने। तो इससे क्या है, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट चाहती है कि हम अपने जानवरों को बचाएं, उनको प्रोटेक्ट करें, उन नेशनल पार्क को प्रोटेक्ट करें, वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी है उसको प्रोटेक्ट करें। और जो हमारा इकोलॉजिकल डिक्लाइन हो रहा है, मतलब जो जानवर जो एंडेंजर्ड हैं या जो जानवर एक्सटेंट होने वाले हैं, उनको थोड़ा बढ़ाया जाए, जिसकी वजह से हमारा एनवायरमेंटल जो है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट ना हो। तो हमारा पॉजिटिव इम्पैक्ट ये हो रहा है कि हम अपने नेशनल पार्क्स को, हम अपने जानवरों को क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट तब होता है जब transport by air, road, railways continuously increasing in response to the rising number of tourists and their greater mobility. This leads to emissions and air pollution. ठीक है, इस हमारा क्या हो रहा है, एमिशंस हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है, मतलब इन्वायरमेंटल हार्म हो रहा है, इन्वायरमेंट को हार्म हो रहा है। किसकी वजह से, एयर ट्रांसपोर्ट की वजह से, रोड ट्रांसपोर्ट की वजह से, रेलवे ट्रांसपोर्ट की वजह से। एक स्टडी थी जिसने बताया कि एक सिंगल ट्रांसलेटिक रिटर्न फ्लाइट जो है वो ऑलमोस्ट हाफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है। जब हम लाइटनिंग, हीटिंग, कार यूज, इन सबको प्लस कर देंगे, दैट इक्वल्स टू 1 ट्रांस अटलांटिक फ्लाइट। मतलब आप सोच सकते हो कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड एक फ्लाइट बना रही है कंपैरेटिवली टू दी अदर सोर्सेज, जो कि हो गया लाइटनिंग, हीटिंग, कार यूज, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसके साथ जो है हमारा थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो गया है। हमने सारे टॉपिक्स जो है चैप्टर 3 के वो कवर कर लिए हैं। अगर आपको कोई डाउट हो या कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप अच्छे से आपको ये समझ आ गया हो। अच्छे से आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा मेरे वीडियो को, और अच्छे अच्छे कमेंट्स कर दीजिएगा। इसी के साथ अब मैं चलती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।